यार अब मुझ वो क्या है? तो यार ये डेविल सर्किट का मेडल है। तो अगर किसी को नहीं पता डेविल सर्किट क्या होता है, तो दिस इज द एशियाज टफेस्ट ऑब्स्टिकल रेस, जिसमें मैं अभी इंदौर गया था। और तू भी तो याद है भाई, भूल गया। और इनफैक्ट तेरा ही मेडल है जो मैंने पहन रखा है। लेकिन डिजर्व तू करता है। ये तो तूने सच हुआ। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स कीप इट रॉ। तो वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में यार हम लोग हमारी कुछ जर्नी शेयर करने वाले हैं आपसे, हेल्थ रिलेटेड, जो कि स्टार्ट बहुत ही पेनफुल तरीके से हुई थी, बहुत ही शॉकिंग तरीके से हुई थी। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसे कुछ फेज से भी गुजरेंगे। एंड वी डू नॉट वांट कि आप में से किसी के साथ भी वैसा हो, एंड दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो पहले हम लोग हमारी जर्नीज के बारे में बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ हमारे साथ, हेल्थ के लेवल पे क्या इश्यूज आए, एंड दोज वर रियली बिग इश्यूज, रियली बिग क्रॉनिक इश्यूज, नॉट समथिंग जो कि 3-4 दिन 6 दिन का था। इट वॉज रियली क्रॉनिक फॉर बोथ ऑफ अस, सेपरेटली ऑब्वियसली। तो हाँ, इंडिविजुअली। तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, और उसके बाद क्या चीजें हमने चेंज करी, बाय चॉइस करी, और कुछ चीजें बाय कंपल्जन करी, और कैसे हमने हमारी लाइफस्टाइल वगैरह को चेंज करा, और फिर फाइनली हम इतने सक्षम हो पाए कि डेविल सर्किट जैसी रेसेस वगैरह में हमने पार्टिसिपेट करा। एंड करंट क्या सिचुएशन है उस पर हम पूरी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस चैनल पे एवरी संडे इस टाइप का ही कंटेंट रिलेटेड टू कॉलेज प्राइमरीली, एंड कभी कभी रिलेटेड टू लाइफ इन जनरल आता रहेगा। और ये बंदा नहीं आएगा, मैं आऊंगा। तो अनदर इंसेंटिव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो करें, लेट्स स्टार्ट फिर कॉन्वर्सेशन। तो यार लेट्स स्टार्ट विद आवर इंडिविजुअल स्टोरीज। तो तेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये बता मुझे, मुझे तो पता है बट हमारे व्यूअर्स को बता कि एग्जैक्टली क्या हेल्थ इशू आया था, कैसे वो स्टार्ट हुआ, तेरा एक्सपीरियंस क्या था, उस पर थोड़ी बात करते। ठीक है, गॉट इट। तो बेसिकली मेरा जब कॉलेज वाला एरा स्टार्ट हुआ था ना, बेसिकली पोस्ट 12th, तो आई चोज बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा में सीएससी वगैरह एकेडमिक्स वगैरह ठीक ठाक आ गए थे, तो बीआईटी मेसरा में सीएससी मिल गई। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई वुड बी गोइंग अवे लाइक फ्रॉम राजस्थान टू झारखंड साइड सॉर्ट ऑफ एरिया वेयर देयर वाज अ डिफरेंट फूड क्विजीन, एकदम सेपरेट था। राइट राइट। और ये कहाँ पर था एग्जैक्टली कॉलेज झारखंड में? कॉलेज झारखंड में रांची में था। रांची में मेसरा एक गांव के पास था हमारा कॉलेज बेसिकली, और वहाँ पे काफी अच्छा बड़ा कैंपस था, नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज था। और तू धोनी से मिला? धोनी से नहीं मिला था, मैं धोनी फार्म हाउस पे था उस टाइम में। हाँ। तो कॉलेज जर्नी के बाद उसी बेसिकली जर्नी के फेज में क्या हुआ था कि काफी टाइम प्रॉपर अडेप्टेशन ना होने की वजह से, बिकॉज फर्स्टली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो यहाँ पे फूड क्वालिटी अलग है, एक प्रॉपर न्यूरिशमेंट मिलता है और प्रॉपर मसाले वगैरह यूज होते हैं, सही है, ठीक है, काफी बैलेंस्ड रहता है। वहां पे आई यूज टू ऑब्जर्व कि एवरीबडी यूज टू ईट मोस्टली राइस, चावल ही खाना पसंद था, हर एक टाइप ऑफ वेजिटेबल के साथ, ठीक है। तो वो रेगुलर वे में मैं नहीं खा पाता था, एंड देन आई यूज टू ईट आउटसाइड। जनरली बहुत एकदम कैजुअल स्टेटमेंट हो गया था कि यार बाहर ही खा लेते हैं। एक पास में छोटू ढाबा करके था, भाई वहां चलते हैं, ठीक है। अब वहां पे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, राइट राइट राइट। तो एंड इवन बिकॉज स्टूडेंट है तो एक क्रंच है, मनी का क्रंच भी है, वी हैव अ सर्टेन बेनिफिट, सर्टेन सॉर्ट ऑफ अपर लिमिट है कितना पे आउट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें को देखकर और हेल्थ को ना देखकर आई वुड से चीजें वी टुक दोज चॉइसेस, आई वुड से कि यार ये खा लेते हैं, बाहर चल जाते हैं, ठीक है। तो जनरली छोटू ढाबा पे हम कभी कभी नान और सब्जी, या फिर हमारे कॉलेज के जस्ट बाहर एक फ्राइड राइस वाला था स्पॉट, तो वो भी हमारे एक बहुत ज्यादा रिगरस स्पॉट था जहाँ पे हम विजिट करते थे बार बार। एंड अगेन क्वालिटी नहीं डिफाइन करता ये सारे स्पॉट्स, तो इसीलिए वो आई थिंक वन और द अदर वे द प्रॉब्लम राइस। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? सो मेनली डाइजेशन के अराउंड आई यूज्ड टू फील अ सर्टेन इनकंसिस्टेंसी। और ये फर्स्ट सेकंड ईयर की ही बात है? ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा लेट
when I because whenever you transit from one location to another, right, तो कुछ Right. चीजें हैं जो अपन कभी कभी कैरी नहीं कर पाते, and one of those habits come along. तो whenever you are trying to cope up with your digestion mechanism, खाना कैसा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं अपनी लाइफ साइकिल में. राइट तो उन सब चीजों का एक ओवर शेडो आ गया था, एंड साथ में फिर प्रॉपरली आई वुड से नरिशमेंट नहीं था फर्स्टली. सेकेंडली वॉट एवर आई यूज टू ईट इट वॉज like outside food mostly, and then thirdly whatever I used to eat in the mess also was not nutritious, and then उसकी वजह से habit थोड़ी affect हुई, adaptation affect हुआ. I was not able to properly have a good health cycle, I would say, good digestion cycle, I would say. तो उससे कुछ problems originate होने लगे. I was not well, like I'm a science student, right? I don't know much about this biology and all of these things. Health का भी इतना कभी सोचा नहीं ज्यादा. तो जो मिला खाने का दिख रहा है खा लिया. ऐसा नहीं था कि सेग्रीगेट करना. और इंजीनियर्स और थे तो जुगाड़ू काम ही करना है, रात में 4 बजे मैगी खा, तो वो सब चीजें साथ में थी. ठीक है. नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट कि इसको क्या होता है ना, इनिशियली इफ यू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट द थिंग इज लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बढ़ता जाता है, एंड इट्स नॉट बायोलॉजिकल टर्म्स, आई वुड से इट्स अबाउट डिफिकल्टी इन डाइजेशन, आई वुड से. ठीक है. तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बढ़ता जा रहा था. तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा, बिकॉज काफी क्रॉनिक जो अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट किया था क्रॉनिक नाम्स, क्रॉनिक वर्ड से, राइट, कीवर्ड से. तो इट वुड हैव गॉन दैट वे इफ आई वुड नॉट हैव टेकन केयर ऑफ, एंड सिमिलरली व्हेनेवर यू विल बी पुटिंग आउट द स्टोरी, सिमिलरली सेम सिनेरियो रहा. तो उसके अगेंस्ट में काफी चीजें थी. डिस्पेंसरी थी हमारी, हॉस्पिटल था वहाँ पे कॉलेज के अंदर. मैं वहाँ पे विजिट किया एक बार. ठीक है. अब वहां पे क्या था ना कि मतलब कुछ भी डिजीज होती है वो कॉम्बिफ्लेम ही देते हैं, तो वहां पे एक्चुअल में नहीं पता चला कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. कुछ भी एक्चुअल में नहीं पता चला. तो फिर मैं घर जब आया ना, फिर मैं थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लोर किया, क्या ऐसा है क्या चीज है, एंड वो फिर अफेक्ट करने लग गया था. इट वाज नॉट हैविंग एक प्रॉपर साइकिल नहीं मिल पा रही थी मुझे डाइजेशन की. सुबह की जो अपनी एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पा रही थी, विद आई वुड से प्रॉपर क्लीन अप नहीं हो पा रहा था बॉडी का. तो उस टाइम तेरी डाइट क्या रहती थी जिससे कारण ये इशू आया, थोड़ा वो बता. डाइट यार ये मान ले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते थे थोड़े सा. ठीक है. थोड़ी आसान भाषा में जो लोगों को ठीक है. हाँ, तो मतलब आई वुड से वहां पे जो रोटी होती है ना, तो रोटी मतलब ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब जो भी व्यूअर्स वगैरह हैं, कि रोटी जो होती है थोड़ी सी मैदा वगैरह का कंटेंट होता है उसमें. राइट. तो वो कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो बॉडी को रेगुलरली इस चीज पे फीड करने में बहुत प्रॉब्लम है, एंड इवन डाइजेशन उसका बहुत लंबा टाइम लेता है. ठीक है. सो इफ वी आर जस्ट ईटिंग एंड देन स्लीपिंग, और मे बी वी आर नॉट इवन हैविंग दिस प्रॉपर स्लीप, बिकॉज 5 बजे तक जग रहे हैं, 8 बजे कॉलेज जा रहे हैं. ठीक है. एग्जाम टाइम पे भी सिमिलर साइकिल है. तो स्लीप प्रॉपरली वो 8 घंटे की नहीं हो रही है. डाइजेशन नीड्स स्लीप. तो हर जगह ही कुछ ना कुछ आई वुड से अप एंड डाउन है, डाउन ही है रादर. राइट. तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स गेटिंग कैलकुलेटेड, जो मैंने बताया कि मैदा था उसके अंदर. सेकेंडली चावल बहुत ज्यादा हो रहा था. प्लस जैसे मैगी वगैरह भी चलती रहती है, चलता रहता है. एग रोल. ठीक है. फिर ब्रेड वगैरह, ब्रेड चीज ऑमलेट. आई यूज्ड टू लव ब्रेड चीज ऑमलेट, लेकिन अगेन रिपरकशंस होते हैं अगर बहुत ज्यादा खा लिया. तो वो सारी आई थिंक क्विजीन मैंने करी थी अपने कॉलेज लाइफ में यूज, तो उसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट आया. एंड देन बिकॉज अगेन CSE है, तो आई यूज्ड टू कोड आल्सो, तो वो बैठे बैठे ही मोस्टली एक्टिविटीज कर रहा था. करेक्ट. कुछ टाइम आई वुड से मिल रहा था कि आई वुड यूज टू एक्सरसाइज, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया. ठीक है. बट वो एक रेडी टू यूज नियम नहीं था कुछ. ठीक है. मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं था. तो उसकी वजह से काफी आई वुड से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा था. इट वाज माइनस मोर देन प्लस. तो उसकी वजह से these things used to arise, and then when I came back to my hometown, because कोविड आ गया था, है ना, तो कोविड के टाइम पे देन थोड़ा बहुत मैंने रीच आउट किया, चेकआउट किया इसके ऊपर, तो समझ में आया कि इट इज एक्चुअली इंडीड अ क्रॉनिक थिंग इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ इट राइट. ठीक है. तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, इन द मॉर्निंग यू आर नॉट एबल टू क्लीन अप प्रॉपर्ली. ठीक है. एंड वंस, बिकॉज ये चीज तो सबने ऑब्जर्व करी होगी कि व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू क्लीन अप प्रॉपर्ली इन द मॉर्निंग, the complete cycle of the day gets shattered away. Right.
बेसिकली अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को और हाँ। ज्यादा लंबे टाइम तक है तो दिन की बाकी चीजें भी अफेक्ट होती अफेक्ट होती है, एनर्जी अफेक्ट होती है, ठीक है, है, राइट, मूड भी अफेक्ट होता है, हाँ, यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली इवन ईट, बिकॉज यार वट एवर वी आर डूइंग ना, वी आर डूइंग इट फॉर ईटिंग ओनली एट द मेन फ्रेम। राइट, और मैं तो बहुत ज्यादा ही फूडी हूँ जिसके अंदर मैं बहुत चीजें ट्राई करता था, आई वुड से राइट नाउ आल्सो आई डू, बट देयर इज अ सर्टेन चेंज इन हाउ आई कंज्यूम। सो वो दोनों चीजों में फर्क आया राइट नाउ, और कुछ टाइम से ऑब्वियसली तो वो फर्क पड़ा। और साथ में जो कॉन्स्टिपेशन की बात अपन ने करी तो वो रेगुलर बेसिस पे रहने लगा था, तो फिर थोड़े बहुत चांसेस लिए, वाटर कंजम्पशन कम हो गया था, उसको चेंज किया, स्विच किया, बेटर करा। वन ऑफ द पॉइंटर्स वर कि घर पे आ गए तो नाउ फूड क्वालिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती, वो प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो उसके बेसिस पे अपन ने फिर खाना चालू किया कि क्या क्या चीजें हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल है, फाइबर ज्यादा खाते हैं, सो दैट वट एवर थिंग्स विच वर गोइंग रॉन्ग इनिशियली वी कैन मे बी ओवरकम दैम और मे बी न्यूट्रलाइज दैम, ठीक है। ज्यादा फाइबर इंटेक स्टार्ट किया, राइट, एंड साथ में फ्रूट्स वगैरह अच्छे ही होते हैं वहां पे, बस क्या था कि आई वुड से रेडिली अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, बिकॉज कॉलेज तो बहुत एकदम आउटस्कर्ट्स पे था, कहीं मिल रहे, और कभी कभी महंगे मिल रहे थे, तो वी आर नॉट हैविंग दैट प्रॉपर बजट। और एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है उस टाइम वो प्रायोरिटी में भी नहीं होता कि आप कहीं से फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, जूस पीने इतने काम रहते हैं, जो जिसको बोलते हैं फास्ट फूड की भाई जो जल्दी से मिल जाए वो खा के काम पे लगो, वैसे ही रहता है। एवरीथिंग इज एन अर्जेंसी ना, तो फिर वो फटफट करना है, yes, तो उसकी वजह से बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता था, एंड देन नॉट फोकसिंग ऑन द हेल्थ, बट अगेन यू हैव मेनी प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव वन हेल्थ प्रॉब्लम, राइट। तो वो प्रॉब्लम आने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएगा जिसके बाद तुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा सीरियस इशू है, मतलब क्या हुआ, मे बी विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ, बट तू कहाँ पर था, क्या हुआ, और उस टाइम मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आए जब वो चीज अगर हुई तो। करेक्ट। तो बेसिकली कॉलेज टाइम की बात यही सेम, वहीं पे थोड़ा सा मैंने अनहेल्दी हैबिट्स आई वुड से अडॉप्ट कर ली थी विदाउट नोटिसिंग। तो वहीं पे वन ऑफ द डेज अनहेल्दी हैबिट्स में क्या क्या आता है? अनहेल्दी हैबिट्स में यार वही जो आपने डिस्कस किया कि अर्जेंसी में चीजें कर रहे हैं, फास्ट फूड को ही अडॉप्ट कर दिया इन द लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगेन वाटर कंजम्पशन कम है, तो वो सब चीजें डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रही थी, एंड इवन इट वाज नेगेटिवली अफेक्टिंग द बॉडी, स्लीप साइकिल अफेक्ट हो रही थी, तो काफी सारी चीजें हैं, लाइक इट्स वन आफ्टर द अदर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि वन ऑफ द डेज आई वाज लाइक लीविंग फॉर माय कॉलेज इन द मॉर्निंग, 9 to 12 वाली क्लास थी कोई, ठीक है। तो एकदम से अर्जेंटली बहुत ज्यादा स्टमक एक होने लग गया था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। एंड अगेन दैट डे ऑल्सो इट वॉज कॉन्स्टिपेटेड, माई साइकिल वॉज कॉन्स्टिपेटेड। तो सोचा मैंने थोड़ी देर कि यार शुड आई गो टू द कॉलेज और नॉट, शुड आई नॉट गो, थोड़ा सा अटेंडेंस कंस्टेंट रहता है कॉलेजेस में, तो फिर मैंने सोचा कि चल रहा था, ठीक है। बट अगेन विद इन माई क्लास, प्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे वापस इन मिड आना ही पड़ा, बेसिकली ज्यादा पेन होने लग गया था, आई वाज नॉट एबल टू इवन स्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक है, वहां पे। और फिर क्लास अटेंड करना है तो यू हैव टू कंप्लीट टास्क, आल्सो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं कर रहा था मैं एज एट पार विद द ग्रुप। तो थोड़ा सा लीव का बोल के आई came back to the college, and then फिर after even trying to release that particular, because right now I was constipated, so I was trying to get those all the negative elements, ठीक है, I was trying to freshen up myself, but वो नहीं हो पा रहा था for some reason. तो that's when I realized कि यार there is something which is going wrong, because there is no proper I would say breakdown नहीं हो रहा है body में, ठीक है। Generally क्या होता है, whenever we are having a good cycle, good sleep cycle, good digestion cycle, whenever we wake up in the morning, the first thing is this routine we follow. We first properly disengage with whatever garbage we have in our body, and then we continue our day as a fresh start, right? That was not happening. So that's when I realized that I need to work on this, and I need to check out what I'm eating, what I'm going through, and definitely this is a problem which we can't share with every one of them, right? Because again, this is also taboo in our society. Taboo, correct. Like even right now we are not going into depth, that's why we are not going into depth. Okay. So and उस टाइम जब ये जो तूने दिन बताया कि तुझे वापस आना पड़ा क्लास वगैरह से, so उस टाइम क्या वो दिमाग में कहने की गिल्ट था कि यार मेरी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा है,
या फिर अभी क्योंकि हमें पता है चीजें अवेयर हैं कि हमारी ये गलतियां थी, इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल खराब था। बट उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस था? लाइक वाज देयर एनी गिल्ट, वाज देयर रीजनिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड कि अच्छा मैंने ये 4 चीजें गलत करी इसलिए हुआ? उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? यार उस टाइम तो आई वुड से कि मतलब एट दैट मोमेंट तो पेन ही था, मतलब आई जस्ट वांटेड दैट टू बी रेक्टिफाइड, रिजोल्यूशन चाहिए बेसिकली, फट से शॉर्टकट रिजोल्यूशन चाहिए। हाँ, ठीक है कि इसके अंदर मैं ज्यादा सोच नहीं सकता, इवन मैं सोचता भी था, मेरे पास एक्चुअली इतना डेटा नहीं था कि मैं अपने आप क्रॉस वेरीफाई कर सकूं कि व्हाट आई एम डूइंग राइट एंड रॉन्ग। चैट जीपीटी भी नहीं था। हाँ, चैट जीपीटी नहीं था, AI नहीं था कि उससे बात कर सके सीक्रेटली। तो डेफिनेटली, एंड इसके बारे में जैसे अपने बात करी कि ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे थे। एंड फिर जैसा मैंने कहा डिस्पेंसरी गया था, उन्होंने कुछ कुछ चीजें कॉम्बी फिल्म के अलावा कुछ कुछ चीजें बताई थी, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर देयर व्हिच कैन बी रॉन्ग। तो उन्होंने बोला था कि एक स्टिट्स बात करके टर्म होता है, ठीक है, व्हेन यू वेयर यू यूज अ टर्म एंड वेयर यू प्रॉपरली have a warm water in that tub and then you use it so that you are able to cure your problems, whatever problems you are having. Okay, so states bath का वहां पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था करने, बिकॉज वहां पे कॉलेज है, वो हॉस्टल है, ठीक है, वहां पे क्या तुम्हें मिलेगा टाइम, बात हो जाए वही बात। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता पहली चीज तो, एंड वॉशरूम्स आर नॉट फ्री, नॉट अवेलेबल रेडिली, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज थी कि देयर इज अ कम्युनिटी विच इज देयर, ठीक है, और कम्युनिटी वॉशरूम्स थे, इट्स नॉट वन पर रूम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वुड से कि दिस वाज द प्रॉब्लम वेयर आई वाज नॉट हैविंग द वॉशरूम रेडिली अवेलेबल फॉर मी, ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर आई वाज फेसिंग अ प्रेशर टू हैव माय सेल्फ फ्रेशन अप, आई वाज नॉट एबल टू डू द सेम बिकॉज वॉशरूम्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ठीक है। उसकी वजह से आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज विदाउट हैविंग क्लीन्ड अप, and then I used to come back and then I used to eat again. Then that was abruptly affecting my cycle because I used to not clean up and then I used to eat still. Yes. I used to overwhelm my body, which was not a correct way to do things. So yeah, definitely that was one of the prime reasons I would say. The community washrooms होते हैं and generally जो government based colleges है, मेरा semi government, तो वहाँ पे यही सिनेरियो रहता है, you don't have personal washrooms for yourself, तुम जाना होता है, एंड वहाँ पे भी मतलब बेसिकली ये मान लो कि काफी कम रेशियो में वॉशरूम्स होते हैं, तो एक प्रॉब्लम वहां आती है कि अवेलेबिलिटी का इशू। तो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द प्राइम रीजंस टू इवन स्टार्ट विद दिस। और इस इलनेस का पीक क्या था? मतलब वो पीक मोमेंट, पीक टाइम क्या था जब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, फिर चीजें ऐसा लग रहा है कि यार आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, कुछ मेडिकेशन लग रहा है कि यार काम ही नहीं कर रहा, उसके बारे में थोड़ा बता, कब हुआ, क्या हुआ? Peak moment was, again, I would use the term constipation. Peak moment was then and there where I was not able to free up myself in the morning. I was not able to have a good day. ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे दिस वाज गेटिंग, एंड दिस वाज एक्चुअली लाइक व्हेनेवर वी आर रियलाइजिंग ना दैट एवरी डे वी आर फॉलोइंग समथिंग दैट इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ हैबिट एंड अ लाइफस्टाइल, राइट, ठीक है। तो डेफिनेटली आई डोंट वांट दिस एज अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल, यार, ठीक है। I don't want to sit half an hour in the washroom. I don't want to spend 1 hour in the washroom. ठीक है. Maybe it is cool to scroll reels in the washroom, but I don't want to do it actually. ठीक है. I want to just shut it out, clean up, do it with ease, and then I want to continue my day with comfort, with sheer comfort. So ये था कि आधा घंटा I used to spend, and it was not even able to get me a proper cleanup. ठीक है, that was the peak and that was happening every day, indulging into my lifestyle. Problem आ रही थी कि fix नहीं मिल रहा था because I was not able to talk about it with my peers or in my family because अब मैं कोविड के बाद घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब तो मुझे सही हो जाना चाहिए था, राइट, इफ आई वाज जस्ट कंसिडरिंग कि मेरे जंक फूड का ही इशू है, केवल क्वालिटी ऑफ फूड ही प्रॉब्लम है, तो अभी तो सही हो जाना चाहिए था। बट अगेन प्रॉब्लम ये थी कि आई वाज नॉट डूइंग एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, कमिंग बैक, बिकॉज यहाँ पे आके आई वाज कोविड में भी या कोविड के बाद भी आई वाज इन माय इंटर्नशिप्स, पहले कॉलेज था तो आई यूज्ड टू डू स्टडी वर्क बाय सिटिंग ओनली, ठीक है। गेमिंग बीच में करता था मैं, तो सिटिंग वर्क बहुत, गेमिंग में मतलब काफी टाइम चला जाता है, 12 आवर्स, तो सिटिंग जॉब वो भी अगेन सिटिंग के अंदर ही था। तो प्रॉब्लम ये थी कि काफी देर तक बैठने से भी इट वाज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग दैट डिजीज टू अ नेक्स्ट लेवल। तो अगेन वो एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी घर पे आके भी। कॉलेज में डिफरेंट आई वुड से ट्रिगर मैकेनिज्म्स थे, घर पे डिफरेंट ट्रिगर मैकेनिज्म्स थे, बट इट वाज ऑल अबाउट हैबिट्स।
जो मेरी थी। इंटरेस्टिंग। मेरी स्टोरी भी शायद स्टार्ट सिमिलर तरीके से होती है, बट शायद वो प्रोग्रेशन तो ऑब्वियसली अलग अलग होगा ही सही। बट मेरी स्टोरी का जो पीक था वो कॉलेज के बाद आया। सो फॉर एग्जांपल 2018 में हम लोग कॉलेज में एंटर हुए, 2020 में कोविड आ गया था, एंड सेकेंड ईयर में जब मैं था तो वही 2019 से लेकर कोविड आने तक का पीरियड, उसमें आई हैड स्टार्टेड फीलिंग समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैड सेड, कि सुबह 8 बजे का टेस्ट होता था हमारा कॉलेज में, और उसके पहले उठना है, फ्रेशन अप होने आना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर टेस्ट भी देंगे। बहुत बार ऐसा होता था कि एक तो चलो उठे ही लेट, फिर अब जल्दी जल्दी क्योंकि सब चीज़ें कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइम दिया नहीं फ्रेशन अप होने में। कभी कभार ऐसे ही कॉन्स्टिपेटेड थे तो बिना ध्यान दिए आ गए कि भाई चलो अब नाश्ता वास्ता करके टेस्ट देने जाएंगे या फिर क्लास अटेंड करने जाएंगे। अब वो शायद इतना ज़्यादा हो गया था, इतने लॉन्ग टाइम तक हो गया था कि एक पॉइंट पे जैसे तूने बोला कि स्टमक एक, मेरे को भी हल्का सा वो डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया था अपने डाइजेशन में। मन कम होने लग गया था कि भाई कुछ खाना खाऊं, भूख कम लगने लग गई थी। उसके अलावा पानी भी मैं कम पी रहा था। मेरा इन जनरल भी पता नहीं क्या, मैं पानी कम पीता हूँ, प्लस अगर विंटर्स हैं तो वैसे भी प्यास कम लगती है, तो मैं पानी भी कम पी रहा था। मेस में खाना अच्छा नहीं होता था तो हम लोग बाहर चल जाते थे, कभी बर्गर खा लिया, कभी मैगी खा ली, कभी रोटी सब्जी खा ली, लेकिन क्योंकि बाहर का खाया तो वी आर नॉट श्योर कि कैसे हाइजीनिक कंडीशंस में बना है या नहीं बना, तो वो चल रहा था। तो कोविड के पहले मुझे थोड़ा सा वो ग्लिम्स मिलने लग गया था कि यार कुछ डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली जब मैं वापस आया तो जब घर पे आ गए कोविड के बाद, तो घर का खाना मिल रहा था, रोटी सब्जी दाल प्रॉपर खा रहे हैं डेली, बाहर का चाहते हुए भी नहीं खा सकते क्योंकि सब लॉकडाउन है। तो चीजें बेटर हो गई। लॉकडाउन खुला फिर, और जब हम लोग वापस गए कॉलेज विच वाज माय लास्ट सेमेस्टर, तब अगेन ये प्रॉब्लम इशू होना स्टार्ट हुआ कि क्योंकि अगेन मेस का मैं खाना खा नहीं रहा हूँ और बाहर का अगर मैं खा रहा हूँ, तब तक प्लेसमेंट वगैरह हो चुका था तो वो टेंशन भी नहीं था कि क्लास वगैरह जाना है, तो कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, दिन की 4 आइसक्रीम चल रही हैं, 2 बर्गर चल रहे हैं, टाइम भी नहीं था, रात टाइम ऐसे कुछ था ही नहीं, 3 बजे तक वॉक कर रहे हैं, फिर 2 आइसक्रीम खा के आ गए। तो बाय द एंड ऑफ माई 8th सेमेस्टर एंड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ माई कॉलेज, मुझे वापस से सिमिलर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। बट मैंने उसको उस टाइम इग्नोर करा क्योंकि मेरे कंपनी जो थी जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था उसके ज्वाइनिंग आ रही थी, एंड बिकॉज माई मदर इज अ डॉक्टर, तो ऐसा होता था कि कुछ भी छोटी सी चीज हुई तो उसकी मेडिसिन मिल जाती थी कि आज पेट दर्द हुआ तो पेट दर्द की दवाई लेनी, आज फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन सही नहीं है तो गुड गट बैक्टीरिया की दवाई लेनी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं दवाई लेके अपना काम करने लग जाता था, कभी भी रूट कॉज पे काम ही नहीं हुआ, हमेशा सिम्टम्स के लेवल पे काम हुआ और आगे बढ़ गए। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल गया, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल गया, लॉन्ग टर्म कभी रिजॉल्व हुई नहीं चीज। तो ऐसे मई 2022 में कॉलेज खत्म हुआ और जून में मैं अपनी फर्स्ट जॉब के लिए गुड़गांव गया। अब जो जॉब थी दैट वाज अ वेरी हाई पेस्ड रोल इन अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। उसमें मेरा फाउंडर्स ऑफिस का रोल था और ऐसा होता था कि मॉर्निंग में आई यूज्ड टू अराइव एट ऑफिस एट 11 AM और रात को कभी कभी 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मैं एक बार 11 बजे भी आया हूँ रात को। और इस पूरे 10-11 घंटे के टाइम में कोई फिक्स टाइम नहीं था लंच का, जब आपको टाइम मिल गया आप खा लो। बहुत बार तो हो सकता है आपको लंच का टाइम ही ना मिले। तो मुझे याद है एक बार हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने शाम को 6 बजे लंच कराया, और उसमें ऐसा नहीं कि कुछ लंच में रोटी सब्जी खाई है, हम लोगों ने सबने बर्गर किंग से शायद बर्गर मंगा के खाए। तो मतलब अगर आज देखता हूँ हाइंडसाइड में, मुझे लगता है कि भाई अगर मैं 1 to 10 के स्केल पे रेट करूँ अपनी उस टाइम की ईटिंग हैबिट, तो मैं शायद -10 रेट करूंगा क्योंकि कुछ हैबिट थी ही नहीं, कुछ डाइट वगैरह अवेयरनेस ही नहीं थी। और उस टाइम इस माइंडसेट में था मैं कि यार नई नई जॉब है तो अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छी ग्रोथ लानी है, पूरा फोकस होके काम करना है। 11th-12th के बाद मुझे पहली बार लग रहा था कि यार मैं ऐसे जोन में हूँ जहाँ पे मुझे मजा आ रहा है काम करने में और नई चीजें हैं, मुझे खुद को प्रूव भी करना है। तो मैं बिल्कुल उस जोन में था। अब ये बात है 8 या 9 जुलाई की, तो मेरे पापा आए थे गुड़गांव में मुझे पीजी में शिफ्ट कराने। स्टार्टिंग के 15 दिन तो अकोमोडेशन देती कंपनी, उसके बाद मैं पीजी में शिफ्ट हुआ। तो मेरे फादर आए हुए थे, 2-3 दिन में हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह करी और फिर वो गए। जिस दिन वो गए उसके अगले दिन मेरी तबीयत बहुत खराब, मतलब और फॉर्चुनेटली उस दिन सैटरडे था, तो ऑल्दो मेरा सैटरडे वर्किंग होता था, बट मैंने बोल दिया कि आज तो मुझे लेना ही पड़ेगा सिक लीव क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो मेरे बहुत एक्सट्रीम डायरिया हुआ उस दिन और एक्सट्रीम स्टमक एक हो रहा था। उसके एक दिन पहले मुझे याद है कुछ ऐसे ही था, मैं रात को 10-11 बजे आया था, बाहर कुछ सुशी वूशी खा के आए थे हम लोग, वही रात को 10-11 बजे, और आते ही सो गया था।
तो अगले दिन मैं उठा ही शायद स्टमक एक से, और मुझे डायरिया वायरिया हुआ, 1-2 बार वॉमिट हुई। और क्योंकि पीजी में रहते थे तो खाना ऐसे अपन ऑन डिमांड नहीं बोल सकते थे कि आज मुझे खिचड़ी खानी है, क्योंकि वो जो बनता था वही खाना रहता था। हाँ। तो अब जो भी हुआ उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, बट एज आई मेंशन कि वो मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली और शॉर्ट टर्म में उसका ट्रीटमेंट हो गया, 1-2 दिन में ठीक हो गया। मैं मंडे से वापस ऑफिस जाना स्टार्ट। अब दिक्कत यहाँ आने लगी कि वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो गई थी, बट वो बार बार हो रहा था कि स्टमक एक बार बार हो रहा था, डायरिया कॉन्स्टिपेशन जो साइकिल है वो बार बार हो रही थी, और जो पेन की इंटेंसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि यार मुझे लगा कि यार मैं अकेले यहाँ नहीं कर पाऊंगा सर्वाइव, क्योंकि एक तो मैं अकेला हूँ, प्लस फिर काम ज्यादा है, प्लस मेरे कंट्रोल में बहुत कम चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी दिन खिचड़ी खा ली या मैं खुद बना लूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने अपनी कंपनी में बात करी और मैंने बोला कि मैं कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, और मे बी कुछ टाइम में जब मुझे बेटर फील होने लगेगा तब मैं आऊँगा। तो मैं घर आया विद द होप कि अब चीज़ें बेटर होंगी, बट हुआ बिल्कुल उल्टा, चीज़ें और वर्स हो गई। और उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल था मेडिसिन का, कि क्योंकि मेडिसिन मुझे शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यार आज दर्द हुआ, दर्द ठीक हो गया, ठीक है, अब खाओ, नमकीन खाओ, मैगी खाओ, सब खाओ, रात को 10 बजे भी खाओ, सुबह 7 बजे भी बिस्किट खाओ, चाय पियो बिना पानी पिए, उठते ही एसिड डालो अंदर, सब चलेगा। वो जेठालाल होता है ना, वो चाय पियो बिस्किट खाओ। चाय बिस्किट, यस, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे होता था। और कुछ अवेयरनेस नहीं थी कि भाई हेल्थ क्या होती है, डाइजेशन कैसे काम करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी बॉडी किस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, कुछ पता ही नहीं था। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था यार कि, और तुझे तो पता ही है क्योंकि हमने काफी डिस्कस करे इस चीजों को, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा। एंड जब मैं इतना परेशान था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा, काफी सीनियर सर्जन थे, एक्सपीरियंस्ड, कि एक बार उनका ओपिनियन लेके आते हैं, क्योंकि उससे पहले एक डॉक्टर मुझे बोल चुके थे कि शायद आपको अब सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम गए उन डॉक्टर के पास, उनको मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है और इतने टाइम से मुझे पेन वगैरह हो रहा है। तो उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन पे 3-4 मेडिसिन लिख के दी और बोला कि ये लेना और एक बार 3 दिन बाद फिर दिखाना आना। तो मैं वापस आ गया घर पे, मैंने मम्मी को प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाया मेडिसिन लेने जाने से पहले, और उन 4 मेडिसिन में से 3 तो मम्मी को समझ में आ गई थी क्या है, एक थी जो मम्मी श्योर नहीं थी कि क्या है। तो मम्मी ने गूगल पे सर्च करा कि वो किस चीज की मेडिसिन है, उसमें कंपाउंड क्या है, क्या ट्रीट करना चाह रहे हैं उससे। एंड माई मदर वॉज शॉक टू सी कि वो जो मेडिसिन थी वो एंटी डिप्रेसेंट थी। एंड दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस कि एंटी डिप्रेसेंट क्यों दी स्टमक रिलेटेड डाइजेशन वाली इशू में। तो मम्मी ने उनको कॉल करा सर्जन को, उनसे पूछा कि सर आपने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है क्या लगता है आपको, क्या इशू हो रहा है और इतने टाइम तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको। तो लाइक वेरी सरप्राइजिंगली द डॉक्टर सेड कि मैम मुझे लगता है कुछ इशू है नहीं, उतना बड़ा नहीं है जितना इसको लग रहा है, मे बी शायद ये अपने माइंड में बहुत ओवर थिंक कर रहा है और स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा है, बट उतना बड़ा इशू है नहीं, इसलिए मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट भी लिखी। एंड मुझे हो रहा था पेन, मैं 1.5 महीने से वो पेन में था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। अब हो सकता है वो उस टाइम पे बहुत एक रॉन्ग डिसीजन रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत ही इमोशनली वैसा ले लिया कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आई वॉज फॉर्चुनेट कि वो सही डायरेक्शन में गया। तो उसके बाद मैंने अपने एंड पे थोड़ी रिसर्च करनी स्टार्ट करी, आयुर्वेदा के मेडिकेशंस पढ़ने स्टार्ट करे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने भी गया मैं, उनसे बात करी और मैंने समझा कि अगर मेडिसिन हटा दें, क्योंकि मेडिसिन आर काइंड ऑफ कि आपको कुछ हेल्थ इशू हो गया, अब उसके बाद कैसे चीजें सही करनी, बट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी इज कि वो एलिमेंट हो उसके पहले आपको क्या क्या करना है कि वो हो ही ना। तो जब मैं उसके अंदर गया, मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तो आई रियलाइज कि मैं तो सब चीजें ही गलत कर रहा हूँ। डिनर मेरा रात को 9 बजे हो रहा है, पानी मैं पी नहीं रहा हूँ, दिन भर बैठा हुआ हूँ, और जिस टाइप का मैं डिनर कर भी रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स वगैरह सब हों। यूजली हमारी इंडियन डाइट में रोटी, दाल, सब्जी ये सब रहती है, फाइबर कंटेंट उतना नहीं रहता, प्रोटीन उतनी नहीं रहती। तो धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी कि यार मेरी बॉडी जिस टाइप की है, तो आयुर्वेदा में चीजें होती हैं, वात, पित्त, कफ, 3 चीजें होती हैं, उसमें अगर कोई एक इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अलग डाइट लेनी पड़ेगी।
प्लस जिस तरीके से सीजन्स चेंज होते हैं उस हिसाब से आप अपनी डाइट को चेंज करो तो अच्छा रहता है। जैसे जैन लोग जो होते हैं उनका एक पर्यूषण करके मंथ होता है जिसमें हाँ। वो काफी चीजें अवॉइड करते हैं, जनरली वो सनसेट के पहले मिनिमल कर देते हैं एकदम, मिनिमल कर देते हैं। हाँ। यस यस। तो जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी, ये सब चीजें स्टार्ट करी और आयुर्वेदिक मेडिकेशन लिए, तब जाके थोड़ा सा असर दिखना स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार ठीक है, मतलब ये मैनेजेबल है। और जैसे तूने बोला, एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में, जैसे तूने बोला कि मैं तो करूँ जैसे तूने बोला कि एंटी डिप्रेसेंट ऑफर करी थी एक सर्जन ने, और साइकोलॉजिकली ही हैड दिस आउटपुट कि ही इज जस्ट फीलिंग इट, इट्स नॉट देयर सॉर्ट ऑफ। सो हाउ वाज इट साइकोलॉजिकली, like was it also some stress which was promoting this? Because I've heard this thing, there is a cycle which is getting involved, right. कि stress होता है तो digestion proper नहीं हो पाता, stress होता है तो we are actually thinking about things more seriously than they are, and also then it affects eventually, it's like a loophole, right. So वो कैसे affect किया? Because कई बार अपन compare भी करते हैं अपनी lifestyle को दूसरों से, तो वो सब चीजें कैसे take over करी in the process? We will get to the solution as well, but yeah, in the process वो सब चीजें मेंटली कैसे सही करी, या फिर मेंटली कैसे उनका सोल्यूशन निकाला? तो मैं इस पे आने वाला था। तो हाँ यार, मेरे ख्याल से स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट था उस स्टार्टअप में जिसमें मैं था, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील कर रहा था कि यार वो मैं नहीं कर पा रहा काम, या वो आउटकम मैं नहीं ला पा रहा जो मुझसे एक्सपेक्टेड है। और क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा सेल्फ डाउट कर रहा था, ज्यादा सीरियसली ले रहा था चीजों को, तो उसका स्ट्रेस था, जिसके कारण स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही थी, सेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और एक बहुत माइन्यूट सी चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी कि जिस दिन मैं 8 घंटे सो जाता था उसके अगले दिन चीजें रिलेटिवली बेटर रहती थी। जिस दिन मैं कम सोता था वो बहुत एविडेंट था वो जो डिफरेंस। तो अब मैंने क्या करा, मैंने सब चीजें ट्राई करी, बट आई रियलाइज्ड कि काम के साथ साथ तो ये चीजें नहीं हो पा रही, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि दिमाग में ये चीजें इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी कि काम पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि यार मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं, अब उसको हेल्थ सबैटिकल बोलें, करियर ब्रेक बोलें, जो भी बोलें। तो आई रिजाइंड फ्रॉम दैट कंपनी, और फिर मैंने 2 महीने प्रॉपरली इसी पे ध्यान दिया कि यार एक बार ये चीज मेरी सॉर्ट हो, एक बार मुझे समझ में आए कि यार मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं अपनी वापस से करियर वाली चीज स्टार्ट करूँ। तो ये जो मैंने ब्रेक लिया उससे मुझे काफी हेल्प मिली। प्लस उस टाइम, तो ये बात है अक्टूबर की, September 30th was my last working day there in 2022। उसके बाद थोड़ा मौसम भी चेंज हो जाता है, सर्दी आने लगती है, तो वैसे भी डाइजेशन शायद थोड़ा बेटर होने लगता है, तो शायद उसने भी हेल्प करी। बट हाँ, आई थिंक मेंटल लेवल पे तो सबसे बड़ा रिजोल्यूशन ये था कि जब मैंने जॉब छोड़ी और इस चीज को अपना पूरा 100% अटेंशन और फोकस दिया, तो चीजें बेटर होनी स्टार्ट। ठीक है। बट मैंने एक चीज और सोच ली थी कि भाई अब उन डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगा। करेक्ट। मतलब आई थिंक मे बी ही आल्सो हेल्प्ड इन सम वे, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट आई तभी इट वाज अ ट्रिगर बेसिकली, यार ये तो नहीं है, मतलब जो भी हो सकता है बट ये तो नहीं है, ये समझना है ना, इट्स नॉट अ स्टोरी यू आर मेकिंग अप, इट्स डेफिनेटली देयर बिकॉज़ यू आर फीलिंग इट इन द गट एंड गट, या तो ये अपनी स्टोरीज हो गई। मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा लक्ष्य, थोड़ा सा ये बताना कि हाउ डज दिस होल थिंग इम्पैक्टेड योर लाइफ इन जनरल। कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डाइजेशन में इशू है और मैं कॉन्स्टिपेटेड रहता हूँ, तो आई इंटेंशनली स्टार्टेड अवॉइडिंग ट्रेन्स जो कि मुझे दिन में 12-1 बजे कहीं पहुंचा रही है, क्योंकि मुझे फिर ट्रेन में ही सुबह फ्रेशन अप होने जाना पड़ेगा, तो मैं वो अवॉइड करने लग गया। मैं शादियों में बहुत जाना पसंद करता था, बट मैंने शादी में जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां मुझे डर लगता था कि यार मैं बाहर का कुछ खाऊंगा और लेट खाऊंगा तो अगले दिन मुझे प्रॉब्लम होगी। मेरी जो नेक्स्ट जॉब थी वो बैंगलोर में थी, तो मुझे वहां आने से भी पहले थोड़ा सा हेसिटेशन था कि यार वहां अगेन सिमिलर चीज हो गई जो गुड़गांव में हुई थी, क्योंकि अगेन मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, शायद उतना हाइजीनिक नहीं होगा अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाया। तो वो हर चीज के लिए मेरे बैक ऑफ द माइंड में थॉट रहता था कि यार ये करूंगा तो ये गड़बड़ ना हो जाए, ये करूंगा तो गड़बड़ ना हो जाए। तो वो देयर वाज अ कांस्टेंट फियर कि यार किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं उठूं और चीजें गड़बड़ मिले, जो कि मैं नहीं चाहता था।
तो मेरी लाइफ ऐसे इम्पैक्ट हुई कि हर चीज में फिर वो मैं शायद अननेसेसरीली हेल्थ वाला एलिमेंट देखने लग गया। तेरे साथ कुछ हुआ ऐसा सिमिलर? मेरे साथ सिमिलर मतलब यार, जैसे मेरा तो रिमोट जॉब था मोस्टली, ठीक है, तो ट्रेन वाला फैक्टर एक्चुअली सही है। ट्रेन वाले में आई यूज टू, मतलब दिस वाज बियॉन्ड एंड बिफोर द प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि ट्रेन वाले वॉशरूम्स का क्लेनलीनेस का initially it used to be not that much of a cleanliness or a good amount of cleanliness. It was always preoccupied with something, और हमेशा ट्रेन में you want to go and clean up yourself, सबसे बेटर होता है कि you have to just go and clean up yourself. Right. But वो definitely evidently I used to postpone it because again cleanliness का problem था. And similarly I think it was the case in the college as well, क्योंकि there is a trigger mechanism around this. For me मेरा personal experience उसके around रहा, जहाँ पे I used to postpone it and then it evidently went into something else. तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ट्रेन वाला, बट आई वुड से व्हाट करेक्टेड राइट नाउ इज टुडे आई वोंट बी हेजिटेटिंग, because today I think the facilities are better as well as my mentality and my mindset is also different, because rather postponing it I should be doing it better so that बाद में फिर वो प्रॉब्लम जनरेट होगी, because I love to eat, I love to travel, दोनों चीजें हैं। तो जब मैं बाहर भी जा रहा हूँ ना, तो एक तूने चीज नोटिस करी होगी, पता है, जब भी अपन ट्रांजिट करते हैं प्लेस चेंजेस एंड अपना जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है या मेंटालिटी का है, सो दैट इज अ माइंडसेट व्हिच आई कैरी, एंड मोस्टली विद हूएवर आई हैव कनेक्टेड विद पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज, बट इट्स ऑलवेज द सेम ओपिनियन फॉर एवरीवन कि यार डाइजेशन में डिफरेंस है व्हेनेवर दे आर विजिटिंग अ डिफरेंट प्लेस। तो ट्रैवल करने के टाइम पे आई यूज्ड टू फील दिस कि ट्रेन वाला अगर मिसमैच होता है टाइम, so how would I make time for that? First thing. Second thing is how would I carry myself, because everything nutritious is not available everywhere readily. Correct. तो वो कैसे करना? And even because initially I used to think कि ज्यादा खाने से ही एनर्जी आती है, ठीक है, बट देन न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना कि क्या क्या कब रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड डेफिनेटली सबसे पहला चीज आई यूज्ड टू प्रेफर, चाहे कितना भी काम हो, बाहर जाना है, घर में है तो आई कैन बी अ बिट ऑफ अ लेजी समटाइम्स, बट बाहर जाना है तो देयर हैज टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आई नीड टू फ्रेशन अप, लाइक आई वुड जस्ट री-elaborate on one of the instances कि मैं सिक्किम में था, वहां पे लाचुंग करके एक स्पॉट है, तो इट यूज्ड टू बी अराउंड माइनस में टेम्परेचर, बहुत ठंडा पानी आ रहा होता है, ठीक है, नाउ व्हाइल क्लीनिंग अप योरसेल्फ आल्सो यू विल हैव टू यूज दैट वाटर, वही ठंडा वाला पानी। तो अभी वो उसमें अब सोचो कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली अब वो इफेक्ट करेगा पूरे दिन को आपके, ठीक है। अभी तो फैसिलिटी है आपके पास, यहाँ पे आप पीजी में हॉस्टल में रह रहे हो, वहां पे फैसिलिटी है, राइट, बाद में यू विल बी ट्रैवलिंग, व्हाइल ट्रैवलिंग इट्स द वर्स्ट केस, ठीक है। आई यूज्ड टू जस्ट गो अहेड एंड गेट माई सेल्फ अ प्रॉपर क्लीनअप, ठीक है, जिससे कि वो पहले ही हो जाए बाद में, और फिर मैं एंजॉय भी कर पाऊँ यार, मतलब ट्रैवल एंजॉय करने के लिए होता है, खाना भी मुझे खाना है वहाँ पे लोकली क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो वो सब चीजें अपनी बॉडी को वो टेस्ट मेजर करना, तो वो सब चीजें हैं मेरी फेवरेट, तो इसलिए अगेन डेफिनेटली हैबिट्स आर व्हाट वी कैरी एंड देन ओनली वी आर एबल टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर वी वांट टू कैरी, तो इसीलिए फिर वो दोनों चीजें साथ में करना, अलाइन करना इंपॉर्टेंट था, एंड ट्रैवल के वक्त मुझे फील हुआ था टू एंड द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड, एंड उसके बाद साथ में अलाइन करना दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा इसमें, बट उससे पहले मेरा डाउट है, तूने जैसे बताया कि तेरी जो रिमोट थी तो जो तेरी जॉब थी वो रिमोट थी, वो रिमोट का है वो रिमोट जॉब अभी भी है फिलहाल, तो अब वो रिमोट जाने वाला है एक हफ्ते में किसी और के पास, ठीक। तो मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा था कि मेरे साथ एक चीज और हुई थी कि मैं ना बहुत ज्यादा डरने लग गया था हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये जो इशू हुआ मेरे साथ which was actually chronic anal fissure, अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है, तो वो बहुत एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आ गया, तो मुझे डर लगने लग गया था कि यार ऐसा ना हो कि और कुछ इशू मेरे लाइफ में आ जाए एकदम से, और मैं एकदम से सरप्राइज हो जाऊं कि यार ये क्यों आ गया और ये कैसा आ गया। तो मैं जब बैंगलोर गया अपनी सेकेंड जॉब में, तो मैं ऐसे बहुत डॉक्टर के पास जाने लगा, अपने चेकअप्स वगैरह कराने लगा, और उनसे पूछने लगा कि मतलब देख के बताओ कि कुछ इशू तो नहीं है, और वो लोग बोलते थे कि अरे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बट मेरे को अंदर से कहने का डर लगता था कि यार
मैं ये नहीं चाहता कि किसी दिन मैं उठूं या फिर किसी दिन अचानक से कहीं कुछ पेन हो और फिर कुछ इशू पता चले। हम्म, तो मैं बहुत ऐसे पैरानॉइड हो गया था अपने हेल्थ को लेके, विच ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं एक बार अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। इसकी अलग स्टोरी है कि मैं क्यों गया था फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो पता ही है। हाँ। हाँ, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और मैं उनसे बोल रहा था कि मुझे लग रहा है मेरा ना पॉस्चर और खराब है। मतलब जाना भी नहीं था फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, वो मैं गया था बस फॉर सम रीजन। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैंने जाके बोला कि मैम मेरे को लग रहा है कि मेरा ना पॉस्चर सही नहीं है, तो आप देखो कुछ गड़बड़ है, अब आप चेक करिए। तो उन्होंने देखा पॉस्चर, तो उन्होंने बोला कि हाँ सही नहीं है, नेक मेरी बहुत ज्यादा ऐसे झुकी रहती थी, शोल्डर्स ऐसे आगे ड्रूप रहते थे, बैक में भी राउंडनेस रहती थी, तो वो सब उन्होंने बताया। उन्होंने एक चीज और मेंशन करी, उन्होंने बोला कि मेरी अपर बॉडी में जो मसल मास है वो बहुत कम है, वो एवरेज से कम है, तो मुझे उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो कम रहा तो कहीं ना कहीं बोन्स पे अफेक्ट हो सकता है, कभी अगर कहीं टक्कर हुई, कुछ भी मैं गिरा विरा तो बोन ब्रेक होने के चांस भी ज्यादा है। प्लस मसल मास वैसे भी अगर कम है तो दैट्स नॉट अ हेल्दी साइन। तो जब उन्होंने ये बोला तो वहां से फिर मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने और रिसर्च करनी स्टार्ट करी, लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, तब मुझे पता चला कि वेट ट्रेनिंग कुछ होता है। इनिशियली आई वाज वेरी हेसिटेंट टू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग, मुझे लगता था कि जिम जाके तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो जनरली वैसा एक है ना, आई वुड से इट वाज आल्सो टैबू रादर देन, हाँ। अभी तो इट इज कूल एंड इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज कूल। सो पहले तो इनिशियली इट यूज्ड टू बी फीलिंग लाइक यार, व्हेन आई विल गो टू जिम एंड व्हेन आई, इट माइट बी, इफ आई नॉट कैरी फॉरवर्ड द हैबिट, इट माइट अफेक्ट माय बॉडी, बट ऐसा नहीं होता जनरली। देयर इज अ सर्टेन, आई वुड से, रूटीन जो अपन फॉलो कर सकता है, राइट। बट या लेट्स कम। हाँ, और अगर हम खुद को पुश ना करें ना एक लिमिट से ज्यादा तो ये सब नहीं होता, फिर अच्छा ही है। अगर कोई अननेसेसरी ईगो लिफ्टिंग कर रहा है तो फिर तो जिम में क्या वो कुछ भी करेगा तो आ ही जाएगा उसको, ऐसे कुछ एनीवेयर इट शुड बी। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं फिर वेट ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने वेट ट्रेनिंग वगैरह करनी स्टार्ट एंड करी। दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज लेट 2023, टू बी प्रिसाइज 1 दिसंबर 2023 को मैंने अपना वेट ट्रेनिंग का पहला सेशन लिया। तो अभी 2 साल हो जाएंगे? 2 साल हो जाएंगे 1 दिसंबर में। तो फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और जो मेरे ट्रेनर थे वो बहुत अच्छे थे। मैंने उनको पूरा बताया कि देखिए मैं प्रोटीन वगैरह नहीं ले सकता क्योंकि डाइजेशन का इशू है, और मैंने कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला, कोई फिजिकल एक्टिविटी में मैं नहीं रहा, तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा शायद जितना आप कराओगे। तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। वो सर्टिफाइड एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर तो हैं ही, खुद उनको 10 साल से ज़्यादा हो गए ट्रेनिंग करते हुए। तो मैंने उससे बहुत छोटी से छोटी चीज़ें पूछी कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये मसल वैसे काम करती है, पॉस्चर के लिए कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्या इससे कुछ ऑल्टरनेटिव है, मैं तो चाहते ही नहीं हूँ बॉडी बनाना, तो फिर भी क्या ही करनी जरूरी। मैंने बहुत टाइप के सवाल पूछे, और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ वेट ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं। वेट ट्रेनिंग के साथ मैंने अपनी डाइट को और इम्प्रूव किया। खोलूंगा गेट? नहीं। तो जैसे शुगर वगैरह जब मैंने कट ऑफ करी, शाम को कोशिश करने लगा कि मैं 7 बजे के पहले डिनर वगैरह कर लूँ, तो इन सब चीज़ों से मुझे जो इफेक्ट मिले वो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। एंड आई वुड से कि उसके बाद ये डाइजेशन वगैरह वाली इशू ऑलमोस्ट ना के बराबर आया। तो आई थिंक वही जो डर था जिसके कारण चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी उतने अच्छे से, जो शायद मैं डरा हुआ था, उसी ने मेरे को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ भी धकेला। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इन दैट केस, और चीज़ें इंप्रूव होनी स्टार्ट। गॉट इट। और इसमें साथ में मतलब दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैरीड फॉरवर्ड की रूटीन में चेंज करता है, बट साथ में आई थिंक फूड बेसिस पे भी कुछ कट ऑफ्स करने पड़े होंगे, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट ईट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। और ये तो जैसे मैदा वगैरह अवॉइड कर दिया, फ्राइड आइटम्स वगैरह छोड़ दिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में वैसे भी कम लेता था, राइट? कभी कभी तो चलता है। हाँ, बट उस टाइम जब मैं बहुत डरा हुआ था तब तो पूरा ही छोड़ दिया था, शुगर कॉफी वगैरह ये सब छोड़ दिए। तो हाँ, उससे मुझे फिर काफी बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ, और आई एम हैप्पी कि ये चीज मुझे इतनी कम एज में हो गई, क्योंकि जनरली लोगों के साथ होता है लेट 20s में या अर्ली 30s में, क्योंकि हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमें जनरली समझ में आती नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कभी ऐसी बात होती भी नहीं ना। जनरली सक्सेस की बात होती है, प्लेसमेंट्स की बात होती है, ग्रेड्स की बात होती है, बट ऐसे हेल्थ पे कोई फोकस करने को नहीं बोलता। 11th-12th में सब बोलते हैं यार वो देखो 12 घंटे पढ़ा और इसकी क्या यार 500 आ गई, बट कोई ये नहीं बताता कि शायद उसके 12 घंटे के पढ़ने के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे। हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक जो भी जर्नी जिसकी भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, आई हैव हर्ड समवhat the other way कि दे वर एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन द हेल्थ समवेयर,
हाँ एंड दे हैड टू स्टेप बैक फॉर सम टाइम, राइट सिमिलर टू जैसे तूने कहा कि करियर में ब्रेक लिया एंड उसके बाद फिर लाइफ को थोड़ा पॉज, मतलब पता है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग टू द फुल स्टॉप एवरी टाइम, इट्स अबाउट टेकिंग अ पॉज, टेकिंग अ कॉमा एंड उसके बाद थोड़ा अपने सेंटेंस को अपनी लाइफ कंप्लीट करने का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रादर देन अपन फुल स्टॉप के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग यही कर राइट कि मुझे फुल स्टॉप चाहिए, डेस्टिनेशन Wow. पे पहुंचना है, ठीक है, हम्म। बट वो कॉमा लेके भी अपन जो एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल कॉमास यूज करते हैं, एक वो पॉज, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इवन दैट कम्स इन ओरेशन एज वेल एज लाइफ, तो वो एक सो यहाँ पे मे बी हम ये बोल सकते हैं, टेक अ कॉमा बिफोर यू गेट इनटू कॉमा. This is the last podcast we are doing. तो हाँ यार, काफी अच्छा पॉइंट बोला तुमने. तूने मतलब तूने फिर कैसे इस चीज को रिजॉल्व करा, थोड़ा उस बात कर. ठीक है, तो इसमें यार आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतने ज्यादा आई वुड से रिगरसली इसको फॉलो किया या ओवरशैडो किया कि मैं इसको फटफट सही करूं, ये करूं, वो करूं, ठीक है. यू रिमेंबर आई मेंशन्ड स्टेट्स बात, जो टर्म, ठीक है. तो मैंने जिनसे भी रीच आउट किया, डॉक्टर्स से बात करी, उन्होंने यही रिकमेंड किया कि आई विल हैव टू लाइक एज ही मेंशन्ड क्रॉनिक एनल फिशर, दैट वाज अ सिमिलर sort of disease I also had. So to not go into depth and just to talk about resolution was this कि states बात करना है, गर्म पानी लेना है, and you have to make a habit out of it, ठीक है. Even though it is laziness which was there कि यार रोज करना पड़ रहा है क्या, दोनों टाइम करना पड़ रहा है क्या, ठीक है. अब मुझे इसमें टाइम भी तो लगेगा ना, मेरे और काम भी तो है, ठीक है, मेरा और रूटीन भी तो चल रहा है, तो वो सब चीजें साथ में कैरी करना. बट अगेन दिस वाज एक्चुअली अ शो स्टॉपर फॉर मी. इफ इट डज नॉट गेट रिजॉल्व्ड, other things will get impacted. तो rather than not using those 15 minutes into this, maybe using it somewhere else, तो वो प्रॉब्लम मेरे को आ रहा था कि वो 15 मिनट भी अगर मैं यूज ना करूंगा यहाँ पे, तो कहीं और प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे 15 मिनट कहीं और कम करने पड़ सकते हैं, और वो ज्यादा ही करने पड़ेंगे, 15 मिनट तो ज्यादा ही करने पड़ेंगे. वो सब चीजें अकाउंट में लेकर मैंने वो उनकी पहली चीज फॉलो करी कि यार मुझे ये चीज फॉलो करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेक अ रूटीन, ठीक है. फिर उन्होंने कुछ ट्यूब्स वगैरह दी थी फॉर एप्लीकेशन, वो सब मैंने फॉलो किया, इसे रिजॉल्व करने के लिए प्रोएक्टिवली फॉलो किया. डाइट में चेंजेस, कुछ बेसिक से चेंजेस करे, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वाज एडिंग मोर वाटर टू माय एवरीडे लाइफ, जिसके अंदर पानी ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर डाइजेशन में एक फ्लुएंसी आती है मुझसे थोड़ा सा. आई थिंक वन ऑफ द फॉरमोस्ट फ्रूट इज पपीता खाना स्टार्ट किया, पपाया खाना स्टार्ट किया एंड द स्टार्टिंग ऑफ द डे, ठीक है. इतना प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं करे बिकॉज आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट, मुझे बहुत खाना पसंद है, जिसके अंदर मैंने कहा क्या कट ऑफ किया, मैंने मिर्ची कट ऑफ करी बस, कि थोड़ा सा चटपटा खाना कम करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है अपने डाइजेशन पे, राइट. तो मिर्ची या फिर तीखा खाना जो है वो अवॉइड किया. और ऐसे किसी स्टॉल पे जहाँ पे आई यूज टू ईट केयरलेसली, वहां पे अवॉइड किया खाना, ठीक है, कि वहां पे अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा उससे बेटर करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बेटर होगा. आई कैन नॉट से कि मैं एक दिन चिली पनीर खा रहा हूँ, नेक्स्ट डे आई एम नॉट इवन ईटिंग एट एनी ऑफ द स्टोर्स, लाइक मैं बर्गर भी खा नहीं पा रहा हूँ बेसिकली. तो वो सब चीजें करने की जगह आई यूज टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कि पहले धीरे धीरे कम करते हैं, ऑमेट करने के बाद में देखेंगे, जब अगर सही हो गया तो आई विल ट्राई टू कैरी इट, बट देयर वुड बी अ कंसिडरेट अमाउंट ऑफ थॉट इनटू दैट बिफोर कैरिंग इट, कि यार क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, इज इट गोना अफेक्ट और नॉट, ठीक है. तो आज भी क्यों हो पाया है, क्योंकि कल मैंने ध्यान रखा था, तो आज भी अगर मुझे खाना है बर्गर तो मैं खा सकता हूँ, ठीक है. आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग इनटू गिविंग इट थॉट दैट मच ऑफ दैट लेवल, बिकॉज वो चीज करेक्शन हो पाई है. I know people will not be finding this as a usual thing, क्योंकि सब लोग को इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, राइट. मेंटालिटी में भी ये होता है कि मेंटली वी यूज्ड टू फील इस टाइम पे, मतलब दोनों की तरफ से ही बोल रहा हूँ मैं, वी यूज्ड टू फील कि यार why is it happening to me, ठीक है, why is it coming again, I am not even having chicken, मैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स नहीं ले रहा हूँ, मैं एकदम रोज मेरा वो वाला काम नहीं है कि आई एम इनगल्फिंग सुबह भी चिकन, रात में भी चिकन, अंडे खा रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मटन खा रहे हैं. हाँ मटन खा रहे हैं. ऐसा नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ही क्या होता, फिर भी चिकन खाता है, नहीं खा रहा था मैं चिकन यार. तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं खा रहा था कुछ भी, दैट आल्सो इट इज अफेक्टिंग माय लाइफस्टाइल दैट मच. तो इसीलिए
वो सब चीजें थी दिमाग में, बट अगेन दिस पाथ वाज बेटर एंड फार इजियर रादर देन टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग नोट ऑन जस्ट स्टॉपिंग व्हाट आई वांट टू ईट, क्योंकि वो एकदम से बंद कर दूंगा तो फिर हैप्पीनेस चली जाएगी। राइट खाने के लिए तो आई सर्वाइव मोस्टली, तो इसीलिए फिर वो चीज कम करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे इफेक्ट हुआ, चीजें टर्न आउट करी बेटर फॉर अ बेटर टुमारो। तो ठीक है, आज इसीलिए ये हमारे पास है। और वैसे जब भी बोल रहा था आई लिव टू ईट, जूते चप्पल की बात कर रहा था। तो मैं इसीलिए हुआ है शायद। प्लास्टिक खाएगा तो हो जाएगा। तो मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था तेरे ही इस चीज से रिलेटेड, जो तूने मुझे भुला दिया, कोई बात नहीं। और कर ले जूते चप्पल। क्या पॉइंट, अब तो जो मैं भूल गया वो भी भूल गया। वो मेंटली वी आर हैविंग मेंटालिटी की हाँ, समझ गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी जैसे मैं देखता हूँ ना मेरे बैचमेट्स को या अपनी एज ग्रुप के लोगों को, जिनकी बिल्कुल ऐसे लाइफस्टाइल है जो उनको लगता है कि यार नॉर्मल है कि रात को 11 बजे कहीं पब से आ रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह पी के, अनसेंट खा के, 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, पानी प्रॉपर नहीं हो रहा, कभी पिज्जा खाया, अगले दिन कुछ और बाहर का खा लिया, और ये उनको बहुत नॉर्मल लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर तो हैं कि हमें हेल्दी करना है सब चीजें, बट वो कर नहीं पा रहे, एंड मे बी फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बट क्योंकि शायद मैंने वो पेन फील करा तो वो मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। तो डू यू थिंक कि क्योंकि अब तुझे वो हुआ एक्सपीरियंस, अब तेरे लिए शायद हेल्थ फोकस्ड रहना शायद ज्यादा इजी है, विच इज अ गुड थिंग, कि हमें जल्दी हो गया और उतना एक्सट्रीम नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, जल्दी हो गया और हमें रियलाइज करा दिया कि यार अब इस पे ध्यान देना है। तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छी चीज है तेरे साथ गोइंग फॉरवर्ड? यार मतलब अभी मैं देखता हूँ ना स्टोरी को, तो स्टोरी लाइन इज गुड इनफ टू हेल्प मी रिड्यूस प्रॉब्लम्स इन माय फ्यूचर डेफिनेटली। तो ये अच्छी चीज डेफिनेटली है, बट देयर इज प्लस एंड माइनस टू बोथ प्लस एंड माइनस एवरी फॉर एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगेन जैसे तूने बताया कि काफी कलीग्स, काफी स्टूडेंट्स, काफी फेलोमेट्स, सब लोग उस टाइम पे दे वर यूज्ड टू एंजॉय ईटिंग द फेवरेट फूड, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, एंड टाइम पे दे आर यूजिंग समथिंग, दे आर बर्गर खा पा रहे हैं 12 बजे, एंड देन नेक्स्ट डे आल्सो दे आर गुड इनफ, दे आर नॉट एनी प्रॉब्लम्स इन द डाइजेशन एंड ऑल। यस, तो मैं भी एक्चुअली वो चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि मेरा भी रहे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्चुअली फोकस ऑन दिस इन सच अ वे कि यार मुझे कट ऑफ करना पड़ रहा है। आई नो विद इन अ वीक आई वांट टू एटलीस्ट ईट अ डे जहां पे मैं कुछ भी खा सकूं, ठीक है, वो मुझे वो प्रॉब्लम ना करे जो मेरा इफेक्ट पहले होता था, ठीक है। तो वो कंट्रीब्यूशन जैसे 1:7 1:6 का जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो जो 1 है इट हैज माय एबिलिटी फॉर मी बीइंग अ फूडी, तो उसमें वो सब कुछ हो जाए। तो राइट नाउ क्यों वो बेटर है मेरे लिए कि पहले मुझे पता चल गया, राइट नाउ आई कैन बी दैट 1:6 वाला सिनेरियो। राइट, अगर वो चीज मैं कंटिन्यू कर रहा होता मे बी समथिंग और द अदर वे, ठीक है, शायद 1:6 6:1 हो जाता, मैं 6:1 मतलब कर रहा होता मैं बेसिकली उसको फॉलो अभी तक कर रहा होता 6:1 में, तो इट वुड नॉट हैव लाइक इम्पैक्टेड पॉजिटिवली। और वो जनरली मतलब अगेन इट डज नॉट इम्पैक्ट ओनली डाइजेशन यार, मतलब इट इम्पैक्ट्स एवरी मूड ऑफ अस, ठीक है, एवरी डे वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट इवन एक्सप्लोरिंग, वी आर नॉट एक्सेलिंग एनीवेयर इन आवर करियर। तो वो प्रॉब्लम वापस मैं रिपीट करूंगा सेम चीज की, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम अंटिल वन हेल्थ प्रॉब्लम अराइव्स। तो वो उसके बारे में फिर दिन भर सोचने में आता है और वो रेगुलर बेसिस पे आता है, उसके बारे में बात करने में आता है, वी आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट समथिंग बेनिफिशियल। राइट, दिस इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड वी आर लुकिंग एट, वी हैव अ लाइफ बियॉन्ड दैट। तो इसीलिए थोड़ा सा हैबिट्स चेंज करी, जल्दी खाना भी स्टार्ट किया, मतलब कुछ चीजें, बिकॉज मतलब लेट खा के क्या ही कर रहा हूँ मैं, कभी कभी टुडे ऑल्सो आई, मतलब मुझे पसंद है नमकीन वगैरह, कभी भी रात में खा लेता, ऐसी बात नहीं है कि आई एम कट ऑफ कंप्लीटली, बिकॉज इतना भी एज नहीं है अपना। तो वो फैक्टर हमेशा आता है कि हाउ आर वी करंटली डूइंग इट, हाउ हैबिचुअल वी आर। तो हैबिचुअल में डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस टुडे एज वेल, बट स्टिल इट इज बेटर बिकॉज वी आर एबल टू न्यूट्रलाइज इट, वी हैव ऑलरेडी न्यूट्रलाइज इट, दैट्स व्हाई इट इज बेटर। अगर वो नेगेटिव ज्यादा होता और मैं ऑलरेडी कर रहा होता अभी भी, तो इट वुड हैव बीन मोर
harmful to the body as well as to the routine. राइट. तो दोनों चीजें साथ में जा सकती हैं until we are there to balance. तो इसीलिए वो दोनों चीजें साथ में जा रही है फाइनली. और मुझे लगता है यहाँ पे ना अवेयरनेस का बहुत मेजर रोल है. लाइक अभी भी जैसे तूने बोला तू नमकीन खाया, मैंने भी आज नमकीन खाया, बट शायद 5 साल पहले जब हम नमकीन खाते थे तो बिना इस अवेयरनेस से खाते थे कि यार इससे कुछ मेजर हो सकता है. हाँ. तो शायद एक कटोरी लिया खाया, दूसरी कटोरी लिया खाया, या कटोरी की जगह ऐसे लेके खा लिया. अब पता है कि हर एक बाइट जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसका कुछ रिपरकशन हो सकता है. मतलब अब क्या बेनिफिशियल भी है पता है, क्योंकि पहले तो अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हैं, ठीक है. अब वो एक बाइट भी बहुत टेस्टी लग रहा है. यस यस. अगेन मतलब जैसे मैंने बात करी ना फूडी के बारे में, तो केवल फूडी नहीं है, मेरा स्वीट्स का भी बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में. मतलब मेरी जो भी जैसे ग्रैंड मदर आई या फिर नानी जी आई, ठीक है, तो वो लोग मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनाएंगे, कुछ ना कुछ स्वीट बनाएंगे. मैं घर जाता हूँ, अरे यार तो क्या ही फर्क पता था अपने को, ये गलत पता ही था ना गलत है. पहली बात यही तो बात कर रहे हैं अपन अवेयरनेस की, ये पता ही नहीं था गलत है. राइट. तो बेसन की चटनी खा रहा हूँ घर जाके, नानी के घर जाके तो सब कुछ खाते हैं अपन, कोई वो नहीं रहता. तो प्रॉब्लम यही थी ना कि स्वीट्स खाना है, रेगुलरली खाना है. तो फिर बाद में समझ में आया कि मैं रेगुलरली खा रहा हूँ, तो फिर उसका मुझे वेटेज समझ नहीं आ रहा. जैसे हमने जैसे अभी हम इसको डेविल सेकंड गए थे इंदौर, ठीक है, तो हमने ब्लूबेरी चीज केक खाया, ठीक है. नाउ अब वही वाली बात आ जाती है ना कि जहाँ पे अगर हम रेगुलरली खा रहे हैं ना वो चीज, तो उसका वेटेज और उसका वो टेस्ट वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा डिसेंसिटाइज हो जाएंगे उससे. हाँ, वो चीज एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी हमें कि यार हम तो कल ही तो खाते, इसको वापस खा लिया, एक हैबिट ही बन गई है, ठीक है. तो उसके लिए जो आई वुड से मेस्मराइजेशन इफेक्ट होता है एक, कि भाई यू एंजॉय एवरी बाइट ऑफ इट एक टाइम के बाद. तो वो एक्चुअली मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट हेल्थ यार, इट्स अबाउट रूटीन, इट्स अबाउट हैविंग दैट जेस्चर ऑफ लग्जरी कि भाई चाहे वो whatever cost that pastry or whatever cost that cheesecake is coming out of, every cost is dissolved and when it dissolves in your mouth, वो properly जो रहता है, मुझे बहुत पसंद है एक्सपीरियंस करना, ठीक है. तो वो एक टेस्ट फील होता है, ठीक है, और बहुत मजा आया था. मतलब अभी भी वो याद है, इवन याद रहेगा काफी टाइम तक, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट हैबिचुअली, रेगुलरली नहीं करते, मंथ्स में कभी एक बार, राइट, ठीक है. तो वो इसीलिए ऐसा होता है कि बेटर रहता है, वो अच्छा लगता है. एंड ऐसी बात नहीं है कि हम चीज केक ही केवल खा रहे हैं एज अ शुगर, वी आर using our Indian sweets are also there. जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली आ रही है तो दिवाली में डेफिनेटली we will be having those. तो वो सब मजा आता है खाने में, बट यार वही है कि रेगुलरली करोगे तो बोर हो जाओगे. तो वो सिंपल सी बात है, हैबिचुअल में भी यू कैन अवॉइड थिंग्स एंड यू कैन बी बेटर एट हाउ यू कंज्यूम थिंग्स, जिससे कि तुम्हें उसका मेस्मराइजेशन इफेक्ट फील हो और वो मजा आए, वो टेस्ट में समझ में आए. बिकॉज भाई फूड टेस्ट कर रहे हैं, वो जो स्पाइसेस हैं, अपन कुजीन ट्राई करते हैं आज, राइट. फर्क क्या होता है, मसालों का फर्क होता है, ठीक है. अभी कुछ जैसे मोमोज आए थे चाइना से, ठीक है, तिब्बत से, ठीक है, मोमोज आए थे, इंडिया ने कुछ भी मिला के बना दिया, ठीक है. अभी अफगानी और ये सब जो बने हैं, वो टेस्ट है, वो टेस्ट में मजा आता है, और वो कभी कभी खाने में और ज्यादा मजा आता है, ठीक है. तो इसीलिए वो फर्क है, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो मजा नहीं आता है. तो मैंने ना इस पे एक वीडियो देखी थी. सो देयर वाज अ बॉडी बिल्डर जिसको अपना एक बॉडी कॉम्पोजिशन अचीव करना था, और वो एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था. तो वो बहुत ऐसे 5 या 6% पे जाना चाहता था बॉडी फैट परसेंटेज में. उसने 6-7 महीने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी, कि नमक भी खा रहे हैं तो कैलकुलेटेड वेट करके, पानी वेट करके, शुगर वगैरह बिल्कुल नहीं खाई, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं. फिर वो कंपटीशन में गया और वहां पे टॉप 3 में आ गया वो. और उसके बाद उसने कुछ पेस्ट्री खाई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था, वो मतलब भाई वो आप तभी फील कर सकते हो जब आपने किसी चीज को छोड़ा है और फिर आपने उसको कुछ टाइम बाद कंज्यूम करा है. अगर हम रोज खा रहे हैं तो किसी जाने वाली उनका मैं खूब पता चलता है क्या नहीं, लक्ष्य अलग पॉडकास्ट के लिए रखता है. हार्ट अटैक तो आएगा ही जिम में जब ऐसे ही करे. तो हाँ यार, मतलब ऑल्सो ये हम लोग जो मेडल दिखा रहे थे, दैट वाज ऑल्सो टू शो कि मतलब ऐसी चीजें ना होती रहती है लाइफ में. बहुत बार हम चाहते हैं ना हो, बट फिर भी हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली हेल्थ इश्यूज, और उस टाइम पे लग रहा होता है कि यार पता नहीं कैसे ओवरकम होगा. हो सकता है व्यूअर्स में आप में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको लग रहा है कि यार क्यों हो गया मेरे साथ. बट
मैं And बोलूंगा it's कि not यार specifically about health या फिर ऐसा कुछ, in general भी सेम चीज अप्लाई होती है. बट आई वुड से कि यार अगर हम थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा पेशेंस दें और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचें, तो हम जिस स्टेज पे थे शायद हमने ये भी इमेजिन नहीं करा था. मतलब हमें लगता था कि हम नॉर्मल आ जाएं, नॉर्मल लेवल पे, वही बहुत बड़ी चीज है. उसके बाद कुछ आगे लेवल पे जाना, फिटनेस पे और काम करना, वर्कआउट्स वगैरह करना, एशिया की टफेस्ट ऑब्स्टिकल रेस जीत के आना, इसका ही मेडल है, मेरा नहीं है, मेरा घर पे मतलब मेरे. आज जब हम देखते हैं तो लगता है कि यार अगर ये हो सकता है तो फिर और भी चीजें, और भी चैलेंजेस जो आएंगे वो हो सकते हैं सॉल्व. शायद इजी नहीं होगा, लेकिन वो सॉल्व जरूर हो जाएगा टाइम के साथ. कॉन्फिडेंस मिलता है. मतलब कॉन्फिडेंस रेगुलर बेसिस पे व्हेन वी लुक एट टुडे, so we are definitely a better version. Yes. And that goes for everyone, each one of you guys who Right. are like viewing this video as well. Hmm. तो एक्चुअल में मैसेज वही है कि करंट मोमेंट में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, इससे कैसे करूं, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बोल्डर आ गया मेरे सामने, मैं कैसे इसको ट्रैक करके आगे जाऊं. लेकिन अगेन इफ यू आर एबल टू पुश योरसेल्फ ना, तो वो बोल्डर भी पुश हो जाएगा या फिर एक कोई ना कोई रास्ता आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज सिमिलरली काफी लोग सेम चीज फेस कर रहे होते हैं. बिकॉज हम तो चलो बचपन से दोस्त हैं, तो हमें मतलब यू फील कि 1 आउट ऑफ 10 पीपल को होता है, तो वी वर एक्चुअली 2 आउट ऑफ दोस 20 पीपल जिनको बेसिकली वी कुड इवन टॉक अबाउट इट. कोविड हो गया तो वी इवन गॉट अ पॉइंट टू टॉक, बिकॉज कॉलेज के अंदर वी वर नॉट दैट मच कनेक्टेड. राइट. तो कोविड हो गया तो वी हैड सम बैंडविड्थ टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड इवन टू कनेक्ट विद ऑन दिस पॉइंट. यस. तो डिस्कस करने से ज्यादा पता चला कैसे इसको फिगर आउट करना है. डिस्कस करने से ज्यादा पता चला कैसे इसको आई थिंक ऑमेंट करना है अपनी लाइफ से, सो दैट वी कैन बी अ बेटर बीइंग एंड वी कैन इवन लीड आवर लाइफ बेटर. यार यस. और हम बहुत रिलेट कर पाते थे, तो ये भी मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी कि मैं इस बारे में बात कर पा रहा हूँ किसी से. करेक्ट. शेयर करने से थोड़ा सा वी कैन फील इट एज वेल एज वी कैन रिजॉल्व इट बेटर. क्योंकि हो सकता है ही माइट हैव अ बेटर सॉल्यूशन व्हिच ही हैज गॉटन, तो मेरे लिए काम कर जाए. एंड जो चीज मैंने चीजें रिसर्च करी है, मुझे किसी ने बताया, अगर इसके लिए काम कर जाए तो अगेन गोल्डन. चलिए हम मेरे लिए तो जो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा वर्क किया वो ये था कि प्लास्टिक खाना बंद करो, जूते चप्पल नहीं खाने. सबसे पहले ये तो अभी भी खा रहा हूँ. तो फिर करें, एंड करें. हाँ, आई थिंक वी हैव मोस्टली कवर्ड ऑन द हेल्थ पार्ट ऑफ व्हाटएवर जर्नी वी हैव बीन. एंड में मैं तो यार बस ये बोलना चाहूंगा यार कि मतलब मैं जैसे और भी अपने बैचमेट्स को देखता हूँ ना, तो यार मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम नॉट डायरेक्शन सो टू से, बट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स दीज डेज. क्योंकि हमारी बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और स्पेशली कोविड के बाद जब वर्क फ्रॉम होम वगैरह इतना बड़ा है, तो हमने वैसे ही बाहर जाना कम कर दिया. कुछ खरीदना है तो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, अमेजोन से सब चीज आ ही जाती है, तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है. तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क, अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव इश्यूज, अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस, क्योंकि सनशाइन नहीं मिल रही, तो अब ये सारी चीजें होंगी इससे. तो मैं बस ये वापस एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि यार आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कितना भी हेक्टिक काम है, कितना भी हेक्टिक रूटीन है, आधा घंटा निकालिए यार, 15 मिनट, 20 मिनट, थोड़ा सा कुछ भी आप अगर कर सकते हैं तो कोशिश करिए आप उसको प्रायोरिटाइज करें. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे प्रायोरिटाइज, तो एक पॉइंट पे बॉडी आपको प्रायोरिटाइज करने में मजबूर कर देगी, एंड वो बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा. एंड आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दैट. तो थोड़ा प्रायोरिटाइज करिए अपनी हेल्थ को, एंड मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन में ना पहुंचो जिसमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली चले गए थे. करेक्ट. आई थिंक मतलब 21 डेज भी करोगे तो हो जाएगा. बिकॉज मैंने वैसे ही ट्राई किया, वैसे ही स्टार्ट किया था. मतलब आई हैव बीन इन द कंटेंट क्रिएशन जर्नी कुछ टाइम के लिए, बट वापस से मैं रीस्टार्ट करना चाह रहा था उसके अंदर. तो आई जस्ट टुक एन एफर्ट अपॉन माई सेल्फ कि मुझे बस 21 डेज के लिए अपनी फिटनेस वीडियो बनानी है. सो मैं 21 डेज के लिए फिटनेस स्टार्ट किया, एंड वो रूटीन में धीरे धीरे इट मेड स्पेस. यार मतलब पहले लग रहा था कि टाइम ही नहीं है, लेकिन स्पेस बन गया धीरे धीरे. तो अगर वो खुद के लिए भी करोगे, इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर, इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेक वीडियोज, maybe just take a selfie every day when you are working out. So it will be like every day, every 21 days, for the 21 days you are following, you will just be consuming how you are progressing. And once we see that progress, actually that is like जो लहू मुंह लगने वाली बात होती है ना, ऐसा कुछ हो जाता है. Correct, तो correct. वर्कआउट अगर एडिक्टेड है ना, तो yes, that is addiction we want to carry, and that is the addiction we want as a message to give you as well, कि वो addiction लो, and
I think yeah, that will make your life better, and within life, whatever elements are other than health will also be Correct. cherished because of that. बिल्कुल So बिल्कुल काफी एम्फेसिस रहता है इसके बारे में कि म्यूचुअली काफी रहता है, केवल हेल्थ अफेक्ट नहीं करती है, हेल्थ की वजह से केवल हेल्थ अपनी लाइफ अफेक्ट नहीं होती, काफी सारे एलिमेंट्स है, अपनी बॉडी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, राइट राइट ठीक है, अपना रिलेशनशिप्स, तो सब चीजें अफेक्ट होती हैं. तो बॉटम लाइन यही है कि पहला हेल्थ अपन खुद को सही कर लेते हैं, फिर बाकियों की हेल्प करते हैं एंड बाकियों के साथ में उस तरह से रहते हैं विच दे वांट अस टू बी, एंड या दैट्स इट. तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हैं वीडियो में, तो सबसे पहले तो यार हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया फोकस है आपका. अब इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक ग्लास पानी पी लेना, क्योंकि 1 घंटे से आप बैठे हो, तो थोड़ा सा उठ के वॉक वॉक करना, पानी वानी पी लेना. हम भी पानी पियेंगे Correct. और मैगी खाएंगे. नहीं खाएंगे मैगी. और यस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे किसी और ऐसे ही वीडियो के थ्रू. अगर आप कुछ कमेंट में हमारे साथ शेयर करना चाहें, मे बी आपकी हेल्थ जर्नी, या आपने अगर कुछ चीज आपको कुछ चीज रिलेटेबल लगी, तो प्लीज मेक श्योर यू मेंशन दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड आपको अगर कुछ सजेशन हो, आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. एंड यस, स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड एंड स्टे हेल्दी. बाय.